नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी अपने क्वेश्चंस हम तक भेज सकते हैं और लाइव भी ये शो आप देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर, और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #AskAwaz लिखकर। शो के दौरान हम कुछ क्वेश्चंस सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हमारे साथ हैं। क्विकली देखते हैं आज का मार्केट। आज हफ्ते के पहले दिन रिलायंस AGM के बाद बाजार में हल्की बढ़त रही। इसी के साथ बाजार चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 110 अंक ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंक चढ़कर 19,306। सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, रियल्टी, सरकारी बैंकों में रही। FMCG और IT हल्के दबाव में थे। FICs ने क्या किया है? FIs की ओर से बिकवाली हुई है क्लोजर टू 1400 करोड़। DIs की ओर से खरीदारी हुई है लगभग 1250 करोड़ के आसपास की। तो ये तो रहे नंबर्स। अब ले लेते हैं आउटलुक पहले कल के लिए और उसके बाद आपके क्वेश्चंस। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए? निफ्टी बैंक निफ्टी पर डेटा चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कल? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है। पिछले अगर आप 15 सेशन देख लीजिए तो 19,200 के नीचे निफ्टी नहीं फिसल रहा है, और उसी तरह ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो 19,400 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, 19,200 सपोर्ट बना हुआ है, और जब तक इस रेंज से बाहर ना निकले तब तक आई थिंक एक ट्रेडिंग कॉल लेना निफ्टी पे डिफिकल्ट होगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर लगता है। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो आई थिंक बैंक निफ्टी बेहतर लग रहा है, क्योंकि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आई थिंक आज की क्लोजिंग 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर और रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो बैंक निफ्टी में वो लॉन्ग साइड पे होगा 44,250 के स्टॉप लॉस से। आप 45,000 के टारगेट के लिए लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, चलिए, तो ये तो रही इंडेक्स पर बात। अब बात करते हैं स्टॉक्स, आपके क्वेश्चंस की। पहले चलते हैं पहले कॉलर के पास, और हमारे साथ कनेक्टेड हैं कृष्णकांत, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। कृष्ण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सवाल मैम मेरा है इजी ट्रिप, विश्वराज, और एक पॉलीप्लेक्स पे मैं कब इंटर कर सकता हूँ, किस लेवल पे, वो जानना चाहता हूँ। ओके, तो पॉलीप्लेक्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस लेवल पे एंटर कर सकते हैं। बाकी जो स्टॉक इनके पास हैं उसमें कैंपस एक्टिवेयर है 305 की बाइंग है, इजी ट्रेड 44 की बाइंग है। क्या सजेशन मानस इन स्टॉक्स पर? देखिए, इजी ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक कोशिश कर रहा है 35 रुपए के आसपास बेस बनाने के लिए, लेकिन आई थिंक जब तक 35 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 45 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर बनाए, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। पॉलीप्लेक्स के चार्ट्स क्लियरली वीक लगते हैं। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम दिख रहे हैं। एक अहम सपोर्ट था 1103 के आसपास, पॉलीप्लेक्स ने उसको ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए खरीदारी करने की राय करंट लेवल्स पर ही रहेगी। क्योंकि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन ना करे, जो कि इस टाइम पे 1175 है, तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। सानल जैन है जबलपुर मध्य प्रदेश से। जैन साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मैंने टेक महिंद्रा के 100 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं 1063 के प्राइस पे, और इसका ऑल टाइम हाई 1800 प्लस था, इसलिए मैंने ये शेयर बाय किया था। तो अभी इसका ट्रैक जानना है कि कब तक होल्ड कर सकता हूँ मैं, और टारगेट क्या रहेगा। और दूसरा शेयर है मेरा बजाज फिनसर्व का क्या टारगेट रहेगा अगले 6 मंथ्स में। ओके, 6 मंथ्स के लिए बजाज फिनसर्व पर आउटलुक, टेक महिंद्रा पर भी आउटलुक। यहाँ पर 1063 की बाइंग है। मानस, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, टेक महिंद्रा में हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं तब ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन है। अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, क्योंकि वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स आपको चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। आई थिंक अगर थोड़ा सा लंबा समय दिया जाए तो टेक महिंद्रा में बने रहा जा सकता है। 1120 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आने वाले समय में, आने वाले 2 मंथ में 1320 1330 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर बने रहिए। बजाज फिनसर्व की जहां तक बात है, देखिए अभी तक कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला है बॉटम फॉर्मेशन का, लेकिन फिर भी स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की। तो 1450 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
और यहाँ पर देखिए ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 1530 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर निकला तो कम से कम 1650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए इन दोनों स्टॉक्स पर। अब बात कर लेते हैं उदय से, हमारे साथ कनेक्टेड है उदय यादव पुणे महाराष्ट्र से। उदय गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास आदित्य बिरला फैशन रिटेल का 245 शेयर एट ₹214 है। ओके, और आपका टाइम होराइजन क्या है इसमें? 2-3 मंथ्स का है। ओके, तो नियर टर्म व्यू है बेसिकली मानस, 214 की बाइंग, ₹3 का फायदा फिलहाल। क्या सजेशन रहेगा 2 to 3 मंथ्स के हिसाब से? देखिए स्टॉक ने डेफिनेटली कोशिश की है पिछले 2 मंथ में बॉटम बनाने की 190 रुपए के आसपास। अब केवल आपको इंतजार करना है एक ब्रेकआउट का। अगर ये 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 225 है उसके ऊपर निकलेगा तब तो आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और शायद उसके इसमें आपको 270 से लेकर 290 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में चांस लेना चाहिए, अपनी पोजीशन में बने रहिए और 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, बात करते हैं अब अभिजीत दत्ता से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। अभिजीत गुड इवनिंग, बताइए क्वेश्चन। मेरे पास अदानी पावर का 226 शेयर है 324 के दाम पे, अगर बताए गए लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। 324 की बाइंग है अदानी पावर में, क्या सजेशन मानस? तो बिल्कुल बने रहिए। देखिए एक रैली हमने देखी थी 240 से लेकर 340 तक की रेंज में, उसके बाद करीब 5 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है। वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और मेरा समझना है कि स्टॉक 420 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपनी पोजीशन में बने रहिए। जरूर स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है, काफी वोलेटाइल स्टॉक है, तो 275 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए 420 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अभिजीत हैं अगले कॉलर। अभिजीत के बाद इनफैक्ट एजाज गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। एजाज गुड इवनिंग, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या होराइजन है आपका? हाँ, मैंने खरीदा हुआ है IEX 238 पे, 25 क्वांटिटी है और लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है और अभी तो काफी नुकसान भी है आपको 113 रुपए पर स्टॉक पर, तो पहले की बाइंग होगी आई एम श्योर। क्या सजेशन मानस इनके लिए अब? देखिए चार्ट्स पे तो अभी भी स्टॉक वीक लग रहा है, चाहे आप डेली देख लीजिए या वीकली चार्ट देख लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे लगातार स्टॉक पिछले करीब 8-9 हफ्ते से ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन है, शायद हमें नीचे की तरफ हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और अब फ्रेश खरीदारी तभी करिए जब 145 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आपको देखने को मिले IEX में। ओके, बात करते हैं अब सौम्य से, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर कोलकाता से। सौम्य नमस्कार, बताइए क्या सजेशन है, क्या सवाल है आपका, और जो भी स्टॉक्स आपके पास है उसमें आपका होराइजन क्या है? मैम मेरे पास वेदांता के 100 शेयर से 247 का और IRCON का है आपका 100 शेयर 105 में। तो मेरा मतलब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान है 1 साल के लिए। ओके, इन्वेस्टमेंट का प्लान है 1 साल के हिसाब से 105 की बाइंग है। फिलहाल तो इनके भाव से ऊपर आ चुका है मानस, तो ये कंपैरेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है। क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए पहले वेदांता की बात कर ले तो वेदांता का जो ट्रेंड है वो अभी भी निगेटिव लगता है और मेरा समझना है कि इस क्षेत्र में अगर आप कहीं करीब 6 से 8 मंथ के लिए निवेश करना चाहें तो जिंदल स्टील और JSW स्टील ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। वेदांता का स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इरकॉन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर तो ट्रेंड अभी भी बहुत बुलिश बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिखते हैं, वीकली और मंथली चार्ट बेहतरीन लग रहे हैं और आई थिंक आपको यहाँ पर 125 से 130 तक की रेंज देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देखा है, इसलिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 103 रुपए में जरूर लगाएं। ओके, मनीष से बातचीत करेंगे। मनीष शुक्ला हैं हमारे साथ अब फोन लाइन पर कानपुर से। मनीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्कार मैडम, मेरे दो सवाल है। एक तो डिवीज लैब है, मेरे पास 10 क्वांटिटी है @ 3438 पे, और दीपक नाइट्राइट है 20 क्वांटिटीज 1986 ओके पे। तो इसी पे अपना व्यू चाहिए। रखने में कोई दिक्कत ओके। नहीं है, लेकिन ये जो दीपक नाइट्राइट के दोनों बारे में आपकी इन्वेस्टमेंट है? जी, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ओके, तो दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। मानस, डिवीज लैब 3438 की बाइंग है इनकी, और साथ ही अगर दीपक नाइट्राइट की बात करें तो 1986 की बाइंग है। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट की अगर बात करिए तो एक काफी लंबा समय स्टॉक ने 100 वीक मूविंग एवरेज के पे सपोर्ट लेके निकाला है, लेकिन अभी भी आपको चार्ट्स में कहीं पर रिवर्सल या ब्रेकआउट के साइन नहीं देखने को मिल रहे हैं। बट क्योंकि स्टॉक लगातार लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो मेरी राय में तो 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। एक बार स्टॉक 2150 के ऊपर निकलेगा तब एक नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद 2450 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो दीपक नाइट्राइट में बने रहिए, 1900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। डीवीज में देखिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए आप, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को काफी तकलीफ हो रही है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहने के लिए। वहां पर सेलिंग प्रेशर हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में 3590 का स्टॉप लॉस डीवीज लैब में जरूर लगाएं। अगर डीवीज लैब 3590 के नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से निकले, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और शायद उस केस में आपको 3450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, अमित कुमार शर्मा है राजस्थान से। अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम नमस्कार। जी मैम, मेरे पास IOCL के 600 शेयर है, 83 रुपीज के भाव से। मैम मैं इनको कब तक होल्ड कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मतलब 2-3 साल 4 साल। ओके, तो आपकी बाइंग जो है वो 83 की है, 91 पर ट्रेड कर रहा है, तो 8-9 रुपए का फायदा आपको फिलहाल हो रहा है। मानस, क्या सजेशन इनके लिए? लॉन्ग टर्म विजन है, ये क्लैरिटी है, भाव के उससे ऊपर भी है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा लंबे समय के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम प्योरली टेक्निकल्स पे बात करें तो जो अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का, मेरे ख्याल से अभी दो मंथ पहले ही। तो उसको देखते हुए तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज 84 रुपीज के आसपास है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक वापस 96 के ऊपर निकलेगा तो नए मूव में आपको कम से कम 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, ऋषि हैं हमारे साथ, ऋषि वोरा। ऋषि गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास 150 बजाज फाइनेंस है, 6,750 बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे पास 150 बजाज फाइनेंस है, 6,750 के हिसाब एवरेज के हिसाब से। तो मेरा प्रोस्पेक्टस मतलब मेरा है, मतलब ये आपकी इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, मैं 1 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, बने रह सकता हूँ इसमें? ओके, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, क्या सजेशन रहेगा मानस? फिलहाल तो 500 रुपए के आसपास का फायदा इनको हो रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, पिछले करीब 2 मंथ में हमने बजाज फाइनेंस में करेक्शन देखा है, लेकिन इस करेक्शन पे अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरी राय में अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को 6700 के नीचे लगाइए, और आई थिंक जब नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो शायद हमें 8000 के ऊपर के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। 8500 से लेकर 8700 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो उस टारगेट के लिए अपनी पोजीशन में बने रहिए और 6700 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 6700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में, यही सजेशन है। के नाथन सूरत से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, बताइए आपका क्या सवाल है? मैडम मेरे पास जयकॉर्प है, 1000 शेयर्स हैं, 2-3 साल से रखा हुआ है, और पहले भी मैंने 1-2 बार खरीदा है एंड आई मेड गुड मनी ऑन दैट। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इनके पास काफी लैंड बैंक वगैरह है, तो मुझे पैसे की भी जरूरत तो है नहीं, तो हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड फॉर गुड रिटर्न ऑन दैट? ओके, तो बेसिकली आपके साथ टाइम होराइजन की प्रॉब्लम नहीं है, बस जानना चाहते हैं कि स्टॉक वो वैल्यू होल्ड करता भी है कि नहीं, कि उसको रखा जाए। फिलहाल तो 206 की बाइंग है। मानस, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए?
देखिए 2017 हो या 2000 मेरे ख्याल से 22, इस दोनों टाइम पे स्टॉक ने बहुत कोशिश की 200 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के लिए, लेकिन ये दोनों ही बार सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार के पैटर्न्स को देख के और वॉल्यूम्स को देख के लग रहा है कि ये इस बार का जो मूव है वो ब्रेकआउट मूव है। स्टॉक ने 200 रुपए का लेवल ब्रीच किया, उसके ऊपर लगातार सस्टेन हो रहा है, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के पैटर्न पॉजिटिव लगता है और ये एक ब्रेकआउट मूव है जिसके टारगेट 320 से लेकर 350 रुपए की रेंज में आते हैं। समय देना पड़ेगा, लेकिन आप बने रहिए, स्टॉप लॉस 180 रुपए के नीचे लगाइए। ओके, सुनील शाह है अहमदाबाद से। सुनील जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास पॉलीप्लेक्स पड़ा हुआ है 95 शेयर से 1650 के भाव में। तो अभी तो काफी जगह आई है, तो इसको रखे या निकाल दे? ओके ओके, 1650 की बाइंग, 1102 नुकसान तो है डेफिनेटली आपको। वैसे आप टाइम होराइजन क्या लेके चल रहे हैं इस स्टॉक में? लॉन्ग टर्म व्यू है या कोई और नियर टर्म का? कोई ऐसा टाइम होराइजन का तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना? 6 मंथ रहेगा मैडम। 6 मंथ्स। और इसके अलावा IRCTC भी है आपके पास? हाँ, IRCTC मेरे पास 425 के पड़े हुए हैं, वो 295 शेयर है। मतलब आज भी कुछ अच्छा था उसका, तो उसका क्या है रिव्यू आगे का? तो बताइए मानस, क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर? पॉलीप्लेक्स 6 मंथ्स का व्यू, 1650 की बाइंग, यहाँ लॉसेस हैं इनको। IRCTC लोअर लेवल्स की बाइंग है तो अच्छे प्रॉफिट्स में भी है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर? देखिए पॉलीप्लेक्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रिकमेंडेशन दिया था कि ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है। और देखिए ध्यान रखिए, मेरे ख्याल से मार्च के मध्य में भी 1100 रुपए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, लेकिन जब रिकवरी देखने को मिली तो 1600 रुपए तक के भाव देखने को मिले, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से गिरावट देखने को मिल रही है और वापस हमें 1100 के भाव देखने को मिल रहे हैं। इस बार ये 1100 रुपए के नीचे गया तो शायद आपको 850 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एक वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए अभी भी यही मेरी राय रहेगी कि कभी भी कोई उछाल मिले तो पॉलीप्लेक्स से निकलना चाहिए, अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। IRCTC के पैटर्न्स पॉजिटिव लगते हैं, स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। वीकली चार्ट पे अब आपको हाई टॉप साइड बॉटम्स चार्ट पे दिखने लगेंगे। 775 रुपए के टारगेट के लिए, 775 के टारगेट के लिए आप IRCTC में बने रहिए और 635 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों स्टॉक्स। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। राम है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से। राम नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैम, मेरे पास है टाटा पावर का स्टॉक है, 4200 की क्वांटिटी है मैम। तो एक्चुअली मैंने पहले भी लिया था ये, तो पहले मैंने एवरेज करे थे 198 से, फिर ये ऊपर गया था लास्ट ईयर, तो फिर मैंने एग्जिट कर लिया था इससे 282 के अप्रॉक्स। तो मैंने दोबारा फिर से इसको बाई करा था, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक ऊपर का भाव ले लिया था मैंने। 253 मेरी एवरेज है मैम इसकी। ओके, तो आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल, तो बहुत ज्यादा लॉसेस तो नहीं है आपको। बट आप अब जो नया होराइजन लेकर चल रहे हैं राम, वो क्या है आपका? कितने समय तक होल्ड करना चाहते हैं? मैं 5 ईयर अप्रॉक्स इसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है मानस। टाटा पावर 253 की बाइंग है, क्या सजेशंस? देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक टाटा पावर का पॉजिटिव लगता है, क्योंकि जो एक कंसोलिडेशन कह लीजिए या एक छोटा सा करेक्शन देख लीजिए वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको चार्ट पे हाई टॉप साइड बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे और पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक 290 रुपए की तरफ जाने के लिए तैयार है। इसलिए 290 रुपए के टारगेट के लिए आप टाटा पावर में बने रहिए और 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 220 रुपए है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए 290 295 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। राजवीर है मुंबई से। राजवीर नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मानू जी। मेरे पास एनसीसी है 6000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 77.41 एंड आई एम होल्डिंग सिंस लास्ट 5 years और आई कैन वेट फॉर लाइक मोर नेक्स्ट 2-3 years। सो आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक हाउ मच आई कैन गेट द इन टर्म्स ऑफ रेट। ओके, तो
बेसिकली ऑलरेडी क्वांटिटी भी मानस इनके पास अच्छी है, लेवल भी इनका एंट्री का बहुत बेहतरीन है, डबल हो चुका है इनकी इन्वेस्टमेंट, और अभी भी 5 to 6 इयर्स का व्यू लेकर चल रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए एनसीसी में? देखिए 12 मंथ का टाइम फ्रेम बना के चले और आप जो टारगेट सेट करेंगे वो 225 रुपए के रहेंगे। पैटर्न पॉजिटिव लगता है, ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट्स पे दिया हुआ है और कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 115 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, तो अभी नहीं, कोई गिरावट मिले तो फिर और खरीदारी आप कर सकते हैं। 115 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और अपनी पोजीशन में बने रहिए 225 रुपए के टारगेट के लिए, लेकिन 115 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, चलिए 115 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अब सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। मानस हमारे साथ बने हुए हैं अपने आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल पहले ट्विटर से पिक कर लेते हैं। और नितिन अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं TTML पर, क्लोजर टू 900 स्टॉक्स इनके पास, 110 के बाइंग है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। मानस क्या सजेशन TTML पर? देखिए 75 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। सबसे पहले 110 रुपए और उसके ऊपर 135 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। विकास एक सवाल भेज रहे हैं, बजाज फाइनेंस 7200 की बाइंग है और PNB 62 की बाइंग है, दोनों में ही व्यू है इनका 3 मंथ्स का। तो देखिए बजाज फाइनेंस में मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दिया, 6800 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए, शायद आपको 7800 तक के भाव जल्द देखने को मिल जाएंगे। और PNB भी कंसोलिडेट हो रहा है, पैटर्न पॉजिटिव लगता है, ब्लैक पैटर्न बन रहा है, इसलिए 57 के स्टॉप लॉस से PNB में बने रहिए और ऊपर की तरफ 72 रुपीज के टारगेट सेट करिए। अमित कुमार एक सवाल भेज रहे हैं, IDFC फर्स्ट बैंक पर 100 स्टॉक्स इनके पास, 78.30 की बाइंग है और ऐड भी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन का क्या करें और ऐड भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लगता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट भी बेहतरीन है। जो मीडियम टर्म की टारगेट है वो 110 रुपए के आते हैं। जब गिरावट मिले तो आप पोजीशन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन की, और अगर आप गिरावट पे पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर आपको 77 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये सजेशन, इस पोजीशन पर आप 77 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। पीयूष एक सवाल भेज रहे हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर 2500 यानी 2500 की बाइंगे, एक साल का नजरिया है, 60 स्टॉक्स मानस। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, तो मेरी राय तो ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करिए और अब फ्रेश खरीदारी केवल 2325 के ऊपर करनी है। ओके, नई बाइंग 2350 के ऊपर करनी है, फिलहाल तो रख सकते हैं पोजीशन को, लेकिन लेवल्स को क्लोजली आप वॉच करके चलें। गौरव एक सवाल भेज रहे हैं, UPL पर 587 की बाइंग है और व्यू है इनका ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के हिसाब से भी UPL में कोई रीजन नहीं दिखता है कि पोजीशन में बने रहा जाए। आई थिंक सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, तो आप कभी बाउंस बैक में देखने को मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करिए, लेकिन अभी के लिए 579 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है आपके लिए, स्टॉक को बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और एक सवाल लेते हैं, ये भेज रहे हैं अनुपम, सागर सीमेंट पर 900 की बाइंग है, 900 शेयर्स है, माफ कीजिए, 210 की बाइंग है, 9 मंथ्स का व्यू है। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको 214 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर उसके नीचे जाए तो पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। अभी कॉशियस रहिए क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये रही सलाह सागर सीमेंट पर 223 के आसपास फिलहाल, हालांकि आज के सेशन में बंद हुआ। विवेक एक सवाल भेज रहे हैं, सांधर टेक्नोलॉजीज पर 390 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू है। माफ करिएगा, मैं स्टॉक सुन नहीं पाया। ये SANDHAR, ये इसकी स्पेलिंग है, सांधर टेक्नोलॉजीज। ओके, तो अगर आप इसके चार्ट्स को निकाल पाए, 399 के आसपास ये बंद हुआ। ऑटो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है मानस ये। एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे देखा है, इसलिए अपनी पोजीशन में बने रहिए। 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। इस ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट का जो टारगेट है वो 440 के आसपास के आते हैं।
ओके, तो 440 के आसपास के लेवल्स ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। 360 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं इस स्टॉक में। एक सवाल और भेज लेते हैं, रमेश भेज रहे हैं, प्रिकॉल पर जाना चाहते हैं लेवल्स पर और एडिशन भी किया जा सकता है क्या? बाइंग प्राइस मेंशन नहीं किया, बट ये होल्ड करते हैं स्टॉक को, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है। तो देखिए चार्ट तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। अभी जस्ट हमने इसी हफ्ते ब्रेकआउट देखा है, वो भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 370 के आसपास के आते हैं। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 308 रुपए कर लें। ओके, चलिए, तो ये बात हुई प्रिकॉल के। 329 पर बंद हुआ आज भी 7% की तेजी के साथ। लेकिन सवाल इतने लेंगे माना, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हो सकती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, चलिए, शुक्रिया माना शो में आने के लिए और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो में इतना ही। नमस्कार।